उस हर एक विंग में यहाँ पर वैकेंसी ओपन है। प्राइमरी विंग में जितने भी मदर टीचर हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, मिडिल विंग में ऑल टीजीटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारी की सारी वैकेंसी हम लोगों ने आउट की है, जिसका जो पेपर है वो 26 जनवरी को होने वाला है। मैं अजय, मेरे लिए प्रमोशन है, लेकिन प्रमोशन अच्छी हो तो कर देनी चाहिए। यानी उस प्रमोशन से 5 लोगों का भला ही होगा। भला नौकरी पाने वालों के लिए भी होगा, भला उन परिवारों को भी होगा जो नौकरी पाके वो बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, और भला कहीं ना कहीं गुरुजी क्लासेस का भी होगा कि समूह बनेगा, टीम बनेगी, और टीम बन के वो एक ऐसा काम करेगी कि वो अपने काम के आधार पर अपना डंका बजा पाएगी। चाहे वो शिक्षा स्तर की बात हो, चाहे वो कोच किसी प्रकार के खिलाड़ी की बात हो, यानी आगे डंका बजाना होता है सब। डंका बजाना बहुत जरूरी है। 2025 लग चुका, 26 जनवरी की आपको सभी को हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं, पहले शुभकामनाएं सभी को। तो अब आगे प्रतिशत बोलेंगे कि संस्था बड़ी है और समूह भी इसको बड़ा ही बढ़ाना होता है। नहीं, नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपके सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार सर, और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, और आज लोहड़ी का दिन है तो उसकी भी शुभकामनाएं आपको। नए साल पे नया धमाका ये है अजय जी की संस्था बड़ी हो गई हमारी। अब हमारे पास तीनों विंग है, प्राइमरी भी है, मिडल भी है और सीनियर विंग भी है। तो एक बड़े परिवार को चलाने के लिए बड़े लोगों की टीम होनी चाहिए। तो बड़े लोगों की टीम के लिए ही लोग कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है या फिर बेरोजगारी है। मैं कहता हूँ आज भी अगर मेहनत करने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। हम जैसे लोग जब तक बैठे हुए हैं तो हमारे भिवानी जिले में तो खासकर ऐसा होने नहीं देंगे हम। तो उसी के रूप में मैं भिवानी के तमाम जितने भी दर्शक हैं आपके चैनल पे या फिर जो फेसबुक से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम, जिस भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है सर। उसी दिन हमारा हर साल की तरीके जिस प्रकार से हमारा संकल्प स्कॉलरशिप टेस्ट होता है बच्चों के लिए, उसी प्रकार से टीचरों के लिए भी एक टेस्ट होता है जो 26 जनवरी को है। जिस तरह से देश का संविधान लिखा गया था उसी प्रकार से उन शिक्षकों का भविष्य लिखा जाएगा। शिक्षकों का भविष्य सर, टीचर्स फर्टिनिटी जितनी भी भिवानी में है, जो किसी भी स्कूल में पढ़ा रही है, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रही है, अगर वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है तो वी आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म चाहिए तो मेहनत करने वाले व्यक्ति को बोलते ना मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म है सर जहाँ पे आप लोग आगे बढ़ेंगे। ना सिर्फ आगे बढ़ेंगे बल्कि बहुत सारे बच्चों का एक भविष्य भी आप लिख पाएंगे, और एक सुरक्षित भविष्य डिसाइड करना एक टीचर का काम होता है, तो वो हम तैयार हैं। उसके अंदर आपकी संस्था की क्या रिक्वायरमेंट होंगी? हाँ। और आप क्या योग? सर हमारी संस्था की रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास तीनों विंग है, प्राइमरी विंग है, मिडिल विंग है और सीनियर विंग है। प्राइमरी विंग में हम बात कर लेते हैं, जैसे नर्सरी होती है, यूकेजी होता है, एलकेजी होता है, और उसके अलावा मिडिल विंग जो होती है वो 8th क्लास तक हो जाती है। उसके बाद सीनियर विंग होती है, 9 to 12 होती है। तो एक बड़ा समूह हो गया, तो टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें पूरी करनी पड़ती है। हम भी चाहते हैं नए लोग हमारी टीम में आए, हमसे जुड़े और देश के जो नौजवान बच्चे हैं उनका भविष्य को सुरक्षित कर पाए। टीचरों को सेटिस्फाई करना हमारा काम है, बाकी टीचरों का काम बच्चों को सेटिस्फाई करने का। एक सेकंड, एक दो सवाल और जोड़ लेता हूँ, क्योंकि आज की संस्था है ना, ज्यादातर देखा जाता है कि जेंट्स टीचर को लेने के बजाय महिला टीचर को फोकस रखते हैं। तो आपकी संस्था की इस तरह की रिक्वायरमेंट है? महिला, देखो सर, महिला जो टीचर होती है ना, खासकर जो फीमेल डिपार्टमेंट होता है वो जूनियर विंग में ज्यादा रहता है। हमारे भी यहाँ मदर टीचर की रिक्वायरमेंट है। हमारा जो फ्रंट ऑफिस है उस पे हम फ्रंट डेस्क ऑफिसर बोलते हैं उसको, जो हमारा एरिया जहाँ काउंसलिंग होती है पेरेंट्स की, जो आप जिस रूम में हम खड़े हैं, जहाँ पर पेरेंट्स को बताया जाता है कि हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, और उस हर एक विंग में यहाँ पर वैकेंसी ओपन है। प्राइमरी विंग में जितने भी मदर टीचर हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, मिडिल विंग में ऑल टीजीटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सारी की सारी वैकेंसी हम लोगों ने आउट की है, जिसका जो पेपर है वो 26 जनवरी को होने वाला है। 26 जनवरी को सुबह 10 बजे आपको पहुंचना है। आपका रिटर्न पार्ट, आपका इंटरव्यू पार्ट उसी दिन हम लोग फिनिश करेंगे। और सबसे मेन जो हमारा सीनियर विंग है, जिसके बलबूते पे हमने भिवानी में डंका बजाया है सर, ये नाम और चेहरे, इन सब के पीछे पूछे ना आपके संस्थान के भी सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो मेरे संस्थान में सबसे बड़ा जो एक बोलते हैं ना जो बैक सपोर्ट है वो टीचरों की है। वो टीचरों की बदौलत है। सबसे बड़ा भविष्य अगर देश का कोई तैयार करता है तो वो निर्माता, वो टीचर है। यानी प्रत्येक दलाल तो छाड़ के ले है। हाँ। चाहे वो कोई नौकरी के रूप में हो, क्योंकि एनडीए छोटी चीज है नहीं, एनडीए जेई बदल को लोग वादे बड़े करते हैं। हाँ। लेकिन दिला नहीं पाते। हाँ। लेकिन सौभाग्य शहर का ये है कि 4-5 वीडियो मारी भी हो जाए 2 दिन में नफा। हाँ,
मैं आपको हर कुछ महीने बाद 2-3 महीने बाद बुलाता हूँ, जहाँ पे सिलेक्शन बच्चे का होता है और आप जाते हैं बखूबी, बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। तो अगर बच्चों को बनाना है तो टीचर तो अच्छे होने चाहिए अच्छा। सर। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे टीचर कहते हैं फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कोई युवा व्यक्ति भी, भाई देश का प्रधानमंत्री पहली पहली बार बनता है, ये थोड़ी को 2 बार उनके दोबारा बना, मतलब इस तरीके से नहीं है। अगर आप पहली बार में ट्राई करना चाहते तो फ्रेशर लोग भी वैकेंसी आउट है टीजीटी विंग में। मदर टीचर में भी आप आना चाहे तो आप आ सकते हैं। आप टीजीटी विंग में आइए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब में आइए, अप्लाई करिए। इंग्लिश स्पोकन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, और सबसे मेन सीनियर विंग की, सीनियर विंग में एक रिक्वायरमेंट रहती है सर। अगर 9 to 12 आप हैं तो मैं सबसे पहली प्रायोरिटी आईआईटीज को देता हूँ, जो आईआईटी से पास आउट होते हैं, जिन्होंने मास्टर डिग्री वहां से कर रखी होती है या बीटेक उन्होंने कर रखी होती है, तो उन लोगों के लिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो अचीव किया है। भाई मैं तो आईआईटी गया ही नहीं, या मेरे को जाना नहीं था, वो बंदा जाके आपको पढ़ा रहा है, तो ये हमारे संस्थान की खास बात है। एक सिस्टम बोला है प्रतीक भाई, क्योंकि आजकल प्राइवेट संस्थाओं के अंदर ये भी चीज सिस्टम चला हुआ कि 4,000, 3,000, 5,000 तो ऊपर को तनख्वाह दे कौन, उस व्यक्ति की क्वालिटी हाँ, उसी हाँ। प्रकार से दिया जाएगा, अरे सर, या फिर कोई सैलरी इज नॉट ए इशू, यहाँ पर सैलरी का तो मतलब ही नहीं है सर। 4-5 हजार सवाल है बस। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बहुत अच्छा मानदेय हम लोग देते हैं। मतलब आपको फीलिंग आएगी कि आप टीचर हैं। अच्छा, सर पैसा बहुत बड़ी चीज है, आप समझो। जाएगा। मैं कह दूं मैं फ्री में पढ़ा दूं, कब तक पढ़ाऊंगा सर? मैं नहीं हो पाएगा वो, मतलब वो झूठ नहीं बोली जाएगी। इसी प्रकार टीचर की भी लाइफ होती है सर, उसके भी स्टैंडर्ड होते हैं, उसके बाल बच्चे होते हैं, और जिस हिसाब की उसने मेहनत की है तो उस हिसाब से तो हमें रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी ना उसको। अगर मैं उसको नहीं दे पाऊंगा तो वो काम गलत हो जाएगा ना सर। लेकिन अगर उसमें जज्बा है पढ़ाने का, उसमें जज्बा है आगे, इस ये टीचर एक प्रोफेशन है, जॉब नहीं है सर। तो प्रोफेशन के लिए तो आदमी का प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है, उसकी स्किल अच्छी होनी बहुत जरूरी है, उसका पढ़ाई का लेवल अच्छा होना, उसको रिसेंट के एग्जाम की नॉलेज होनी चाहिए। मुझे कोई सरकारी नौकरी के लिए भर्ती नहीं करने है सर, कि मुझे एचटेट कराना हो, मुझे सीटेट कराना, नहीं। मुझे तो जेई नीट एनडीए यूपीएससी फाउंडेशन है, जिसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट ये रहती है। 26 जनवरी को ये 2 मैजिकल नंबर है, आपकी स्क्रीन के नीचे डिस्प्ले हो रहे होंगे, ये 2 मैजिकल नंबर है। हो सकता है अगली नौकरी पक्की आपकी हो सकती है। ड्राइवर्स की भी नौकरी है, पीएन की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ बस ट्रांसपोर्ट हमने बड़ा कर लिया, तो ड्राइवर की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। यहाँ पर रिसेप्शन में बैठने वाले की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मेड की भी रिक्वायरमेंट है। मतलब बम्पर वैकेंसी हम लोग। वो नौकरी 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 हाँ। नौकरी नौकरी बोले जाओ, केवल बोलो काम कर डाला है। हाँ। तो नौकरी नौकरी है, यानी ग्रुप डी से लेके 1 क्लास तक। ग्रुप डी से लेके आपको ये फील नहीं होगा कि आप, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नौकरी गवर्नमेंट जॉब, मैं कहता हूँ मेरे साथ जुड़ो, आपको सरकारी नौकरी याद नहीं आएगी सर। सैलरी टाइम पे देंगे, ये नहीं है कि सैलरी ना दे, टाइम पे काम करना पड़ेगा। मैं भिवानी की जनता से कहना चाहता हूँ, जितने भी टीचर, जो पूरा फर्टिनिटी है, जो हमारे साथ जुड़ना चाहता हो, इट्स ए राइट टाइम। बट हाँ, होगा सिर्फ और सिर्फ मेरिट बेस पे। पेपर क्रैक करना पड़ेगा आप लोगों को, पेपर में अच्छा स्कोर आना चाहिए, आपका डेमो होगा, उसके बाद हम टीचर को फाइनलाइज करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, विद इन एग्रीमेंट, बॉन्ड में साइन करो, ये नहीं कि मैं कल भगा दूं उसको, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ना तो टीचर को जाने देंगे, ना हम उसको भेजेंगे सर। मिनिमम से मिनिमम 2 साल का एग्रीमेंट हम लोग यहाँ साइन करेंगे टीचर के साथ सर। अरे मेरे बच्चे एमएससी कर रही है, हाँ। एमएससी में फाइनल उसकी, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट। हम वो भी अप्लाई कर सकती हैं सर। अच्छा। हाँ, वो भी अप्लाई कर सकती हैं। और मतलब फ्रेशर हैं, कॉलेज से अभी जस्ट हाँ। फाइनल ईयर में है, तो ऐसी बात नहीं कि वो लोग नहीं पढ़ा सकते। कई बार आपने देखा होगा सर, ओपनिंग मैच में बल्लेबाज बहुत अच्छा खेल जाता है, बैट्समैन, ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर किसी भी टीचर के अंदर अगर थोड़ी सी भी है ना कि मैं कर सकता हूँ, तो हम लोग बहुत राइट प्लेटफॉर्म है शहर में। पहले भी हमने शहर में साबित किया, सबसे अधिक सैलरी देके यहाँ पर टीचर को हमने लोगों का बहुत मान बढ़ाया सर। इस मामले में लोग बाहर जाते थे, मैं कहता हूँ यही रुको, हम बैठे हुए यहाँ पे, आप बस पढ़ाई अच्छी करो, बाकी हम देख लेंगे। अच्छा, इसके बाद का सारे एक और भी मैं बताऊं कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, में हुनर है तो ट्यूशन दे के काम चला सकते हैं, या किसी संस्था जुड़ के काम चला सकते हैं। जब मेरी बच्ची एमएससी कर रही है, तो मैं यहाँ पे अगर भेजना, वो काम दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि उसको 2 काम मिलेंगे सर। एक तो सर्कल से निकलेगी, और एक आगे जाके कभी वो नहीं होगा। तो जो सोशल मीडिया पे टाइम पास करने वाले बच्चे हैं, वो यहाँ पे जैसी संस्थाओं के अंदर आके रिक्वायरमेंट पूरी करने का काम करें, ताकि आपका भी भविष्य उज्जवल हो और आप कुछ दे पाए। सर ये बहुत सही बात की आपने, कि देखो क्या होता है ना, कोई बहुत सारे ऐसे युवा हैं आजकल, हर कोई मतलब चाहता है कि मैं घर वालों पर बोझ ना बनूं, और मेरे पास अगर नॉलेज है तो क्यों ना मैं उसको शेयर करूं। भाई अगर आपने बहुत अच्छी डिग्रियां ले रखी हैं तो घर बैठने के लिए नहीं ले रखी, वो उसका एक ही कारण होता है कि आप बच्चों को पढ़ाएं, उसको बांटें। तो वो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास अच्छी डिग्री है, अगर आपने अच्छी मेहनत की है, अगर आपने अच्छे से मतलब अपने कंसेप्ट पे काम किया है, वो कंसेप्ट की चेकिंग हम लोग करेंगे। अगर उसमें आप अच्छे पाए जाते हैं तो मेरा वादा भिवानी शहरवासियों से, मैं सरकारी नौकरी को याद नहीं आने दूंगा सर। शुरुआत छोटी हो सकती है, हाँ। लेकिन वो एक
क्या बोलते हैं, महासागर, हाँ। महासागर तक जा सकता है, लेकिन शुरुआत ऐसी होती है सर। सर मैं जब पहले साल में आपसे जुड़ा था तो बहुत सारे टीचर थे जो आने को तैयार नहीं थे, उनको लगता था पता नहीं नई एकेडमी है, चलेगी या नहीं चलेगी। बट एक टाइम पे ऐसा हुआ कि एक साल बाद ही 130 लोगों ने अप्लाई किया, हालांकि उसमें से हम लोगों ने जितनी रिक्वायरमेंट थी उतने लिए। इस बार रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास तीनों विंग है, हमारे पास 3 बिल्डिंग है, तो उस हिसाब से हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। और मैं चाहता हूँ बहुत ही स्किलफुल लोग आए, मजा आएगा काम करके आप लोगों की। कैसे ऐसे एटमोसफेयर में काम करोगे जहाँ पे टीचर की बहुत रिस्पेक्ट है। सर मास्टर को 2 चीज चाहिए, टीचर किसी भी बंदे को जो प्रोफेशन में आना चाहता है उसको 2 चीज चाहिए। एक, उसको मान सम्मान चाहिए सर, ये नहीं कि वो नौकर हो, नहीं आप टीचर है, ध्यान रखना उसकी मर्यादा का ध्यान हम रखेंगे। नंबर 2, उसको टाइम पे तनख्वाह मिले, सैलरी ऑन टाइम रहेगी, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। बस परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और दूसरी बात मैंने आपको कहा भी था, जैसे कि 26 जनवरी को टीचरों का टेस्ट है और 19 जनवरी को संकल्प 3.0 का एक और जो टेस्ट है, हमने संकल्प 3.0 की जो सीरीज चला रखी है, एक 5 जनवरी को हम लोगों ने लिया था, दिसंबर में हमने लिया था। अब 19 जनवरी को सुबह 10 बजे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा, नीचे लाइन आपको दिखेगी मोबाइल नंबर पर, अपने बच्चे का भी आप टेस्ट दिला सकते हैं। दोनों काम हो सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं। पहली से लेके 12वीं तक के बच्चे इस पेपर में एलिजिबल है। आपने पिछली बार जो टेस्ट दिया था उसमें क्या रहा, उसका क्या रहा? सर उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, हाँ अच्छा रहा। और आपके माध्यम से लोगों ने, मतलब हम पूछते हैं कि आप किस माध्यम से हैं, तो कहते हैं हमने जीएनसी न्यूज देखा था। मतलब जुड़ाव है एक, और हम भी चाहते हैं जिस प्रकार से अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसमें कैश प्राइज भी हम लोग दे रहे हैं, हम लोग उसमें स्कॉलरशिप रिबेट भी उसको दे रहे हैं सर। बट हम कोई झूठे वादे नहीं करते हैं उसमें, जो हमसे पॉसिबल हो पाता वो हम करते। ये नहीं कि कुछ भी फेंक दिया हो गया काम, ना, पढ़ाई ईमानदारी से, टीचर भी ईमानदार आपको मिलेंगे, और सबसे मेन जो हमारा डिसिप्लिन है यहाँ का, जहां पर हम लोग शरारतें होने नहीं देते हैं सर, वो इस एकेडमी की सबसे बड़ी चीज। ये नहीं कि भाई खोल के बैठ गए और बच्चा किस टाइम आ रहा है किस टाइम नहीं आ रहा है, वो चीजें नहीं है, विश्वास के साथ चीज। चलो, योग्यता है तो इज्जत फुल है, हाँ ये खास बात है। और पहले आओ पहले पाओगा, बात देखी जा रही। लेकिन एक और आया है, क्या आया सर? एक और चीज मैं कहनी वीडियो के माध्यम से भूल गया था, मार्केटिंग टीम हमें चाहिए, हमें मार्केटिंग ऑफिसर एमओ चाहिए यहाँ पर, जो हमारी बातों को लोगों तक पहुंचा पाए। आपका भी एक माध्यम है, वो भी एक माध्यम है। तो जिन लोगों की स्किल अच्छी है, जिन लोगों की पर्सनैलिटी दमदार है, जिन लोगों का स्पोकन दमदार है, उनके लिए सैलरी कोई बाधा नहीं है। मार्केटिंग के अंदर भी मार्केटिंग के बंदे हमें चाहिए। आप जुड़िए हमारे साथ, परमानेंट रोजगार आपको देने का वादा है आज के युग में, और पीछे हटेंगे नहीं, ये मैं कमिटमेंट। अच्छा एक बात और, जैसे टीचर लोकल चाहिए या बाहर से भी कहीं रिक्वायरमेंट है? बाहर से भी टीचर, देखो बाहर से अगर कोई टीचर आता है तो वी हैव अकोमोडेशन, हमारे पास हॉस्टल में अकोमोडेशन होती है, हम वहां भी टीचर्स को देते हैं बाहर से अगर कोई आता है तो। अदर देन दैट यहाँ रूम्स भी अवेलेबल होते हैं, वो अपना फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वो भी हो सकता है। अगर कोई टीचर बाहर से भी आ रहा है तो वी डोंट हैव एनी इशू, हमारे पास ऑलरेडी टीचर यूपी बिहार राजस्थान के हैं, तो और भी कोई अगर हमारी फैमिली में आना चाह रहा है तो वेलकम है सर, हम उसको निस्वार्थ भाव से शामिल करेंगे। आओ और पाओ। JNC न्यूज से अजय नाग, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।